अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 दरमियाने साइज़ की लौकी से एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ज़बरदस्त, शानदार और मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी और इसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। तो चले चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो। यहाँ पर लौकी नीचे से मैंने थोड़ी थोड़ी सी कट की है और टेस्ट कर लिया। अगर कड़वी होती है तो फौरन पता चल जाता है। उसके बाद हमने इसे पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करने के बाद इसको हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट करना है। इतने बारीक होने चाहिए ऐसे कि बिल्कुल चिप्स की तरह होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। आप चाहें तो स्लाइसर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी लौकी जो है वो हमने कट कर ली है और कट करने के बाद किसी भी बाउल में हमने निकाल लिया और इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया। ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक फ्राई पैन में मैंने लौकी डाल दी वॉश करने के बाद और इसमें इतना पानी डाल दिया कि लौकी बॉईल हो जाए। तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी हम डालेंगे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि रेसिपी हमने कैसे तैयार की। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है और 1 टीस्पून सॉल्ट इस्तेमाल किया है। सॉल्ट आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मेरे पास गार्लिक पाउडर था, वो यूज किया है और इन सारी चीजों को दरदरा सा हमने पाउडर बना लिया। जी देखिए, इस तरीके से ये करके हमने साइड पे रख देना है। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लौकी आप देख लीजिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। काफी हद तक लौकी हमारी गल चुकी है। सबसे पहले हमने फ्लेम को बंद करना है और इसके बाद हमने सारी लौकी को निकाल लेना है। किसी भी चीज में निकाल लीजिएगा। मैंने क्या करना है कि ये जो चॉपर होता है ना, हैंड चॉपर, मैंने ये सारी लौकी हैंड चॉपर में डाल दी है। और डालने के बाद पानी को कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें ना जाए लौकी का पानी। बगैर पानी के ही हमने ये काम करना है। और साथ ही हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 से 3 ही टेबलस्पून पुदीना, ये दोनों चीजें भी ऐड करके और हमने इस वक्त इसको ब्लेंड कर लिया। हैंड ब्लेंडर की मदद से ये काम हमने करना है और बहुत ज्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। बस थोड़ी ही देर चलाने पर ये अच्छा सा दरदरा सा हमारा पिस जाएगा। देखें कितना जबरदस्त ये बन के तैयार हो गया। हमने किसी भी बाउल में जिसमें सर्व करना है ये उसमें निकाल लेना है। और अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। सबसे अहम प्रोसेस है। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। जो मसाला हमने इसका तैयार करके रखा था वो मसाला ऐड किया और उसके बाद हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब दही था, फेंट लिया और दही इसमें ऐड कर दिया। ये जो लौकी का रायता बनेगा ना, ये इतना लजीज और ठंडा रायता बन के तैयार होगा कि जिस वक्त आप बनाते हैं, आप चाहे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके बघार की तरफ। इसका बघार भी बहुत लजीज बन के तैयार होगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून चॉप लहसुन हमने ऐड कर दिया। लहसुन ऐड करने के बाद चंद पत्तियां कड़ी पत्ते की थी वो ऐड की है, तकरीबन 5 से 7 अदद। इससे ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। इसको पकाना शुरू किया और साथ ही लाल वाली जो गोल मिर्चें होती हैं वो ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो मिर्चें आधी कट करके भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं साबुत ही डाल रही हूँ। ये डालने के बाद इसको हल्का फुल्का पकाएंगे। जैसे ही लहसुन अपना कलर चेंज कर दे फिर इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो ज़ीरे का जो जायका होता है वो भी ख़राब हो जाता है और कलर भी ब्लैक सा हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, हाफ टी स्पून। ये ऐड करने के बाद अब हमने इसको बघार को तैयार कर लिया और जैसे ही बघार हमारा तैयार होगा हमने रायते के ऊपर डाल दिया।
बहुत लजीज मज़ेदार रायता बनके तैयार हुआ है और इतना लजीज बनता है कि घर के हर फर्द को पसंद आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।